यथा पूर्वे देवभागं यथा पूर्वे साम्यनानामुपासते 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 साम्यनानामुपासते। आगे बोलेंगे। सबसे पहले खड़े होकर स्टैंडिंग पोज में चालन क्रियाएं की जाएंगी। सबसे पहले ग्रीवा चालन। ग्रीवा मतलब गर्दन। गर्दन को आगे पीछे झुकाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे झुकाना है, सांस लेते हुए पीछे ऊपर। सांस का बड़ा महत्व है। शरीर की क्रिया के अनुसार श्वास की क्रिया सामंजस्य है, एक रिदम होना चाहिए। सांस चल रहा है तो शरीर की क्रिया चल रही है। इसके बाद बाईं ओर दाईं ओर। सांस की रिदम बराबर चल रही है। अपने सांसों पर ध्यान दीजिए और शरीर की क्रिया पर ध्यान दीजिए। आज शरीर और सांस दोनों एक साथ एक दिशा में एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रियान्वित है। इसके बाद साइड से नीचे कान कंधे के नजदीक झटका ला सकते हैं। सांस छोड़ते हुए झुकाना है, सांस लेते हुए उठाना है। हमेशा याद रखिए, जब भी झुकना है, ट्विस्ट करना है तो सांस छोड़ते हुए उसमें ज़्यादा वजन दीजिए शरीर को। जब उठाएं तो सांस लेते हुए। इसके बाद 3 बार सर्कल बनाएंगे क्लॉकवाइज। आंखें खुली रहेंगी और जहाँ जहाँ सिर घूमता है वहाँ देखना है। ये तो चक्कर आएंगे। अगर आप एक जगह देख रहे हैं और सिर घुमा रहे हैं चारों तरफ, तो जहाँ जहाँ देखें, जहाँ जहाँ आपका गर्दन जारी है, सिर घूम रहा है, वहीं दृष्टि जानी चाहिए विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। इसके बाद इसका निचालन है। दोनों हाथ साइड से पकड़ देंगे, साइड में चलाने का ध्यान रखना। स्थिति अपने आप ही बन जाएगी। यहाँ से हाथ ऊपर जाएंगे, हथेलियाँ बाहर की तरफ, एड़ियों ऊपर उठाइए। 5 4 3 2 1। अपनी उंगलियाँ कंधों पर रखिए। सांस भरते हुए कोहनियाँ मिलाते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे। हमारी कोहनियाँ चल रही हैं, हाथ का संचालन हो रहा है और उधर इसी के अनुसार सांस का भी संचालन हो रहा है विपरीत दिशा में। पीछे से ऊपर सांस लेते हुए, सामने से नीचे सांस छोड़ते हुए। योग का सिद्धांत है, जो भी क्रिया हम एक साइड से करते हैं उसको दूसरी साइड से भी करते हैं, ताकि खिंचाव बराबर हो, दर्द कम हो और संतुलन बना रहे। क्योंकि संतुलन का नाम ही योग है, असंतुलन का नाम रोग है। यहाँ से साइड से ऊपर सांस भरते हुए अपनी कोहनी आसमान की दिशा में, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऊपर नहीं देखेंगे, देखना सामने, केवल कोहनी ऊपर जाएगी, यानी सामने ऐसे कोने नहीं रखेंगे। ऊपर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। हाथ नीचे जाए। इसके बाद कटी चक्रासन। कटी का मतलब होता है कमर। पैरों में 1.5 फुट का फासला, दोनों आसान में। सांस लें, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर से पीछे, बाईं ओर से पीछे जाइए। हाथ कंधे पर लगेगा और पीछे वाले हाथ की अंगूठे की तरफ देखना है। तो
सांस लेते हुए सामने आए और छोड़ते हुए निकल जाए दाईं ओर से पीछे। घुटने सीने सीधे रखे भाई जी, घुटने मोड़ेंगे। 3, सांस लेते हुए सामने आए, छोड़ते हुए निकल के पीछे। 4, 5, अपने बाजू पर और स्पेस की कमर पर ध्यान दें, खिंचाव हो रहा है। 6, 7, उसका चालन दोनों हाथ सामने बैठेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 एक बार फिर से 5, 4, 2, 1। ये चालन क्रियाएं होगी। इसके बाद अब आसन पे आते हैं, क्योंकि जो योग है योग के 8 तत्व होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान समाधि। तो आसन का नंबर जो है 4थे नंबर पे आता है। अब आसन में सबसे पहले ताड़ासन। तार भी वृक्ष है, इसके बाद वृक्ष आसन भी करेंगे, लेकिन तार ऐसा वृक्ष है जिसकी कोई टहनियाँ या शाखाएँ ज़्यादा नहीं होती, वो सीधा सीधा लंबा होता है। पैर मिलाइए। पैर मिलाने का मतलब कभी भी ये नहीं है कि अपनी स्किन को मिला दें, क्योंकि आगे पीछे होते हैं तो वो रगड़ जाती है। तो 2 इंच का फासला होना चाहिए। जब भी कहीं की पैर मिलाइए तो मान के चलिए कि बीच में 2 इंच का 1 इंच का गैप होना चाहिए। उंगलियों पे उंगलियाँ घुसिए, चलो टर्न आउटसाइड, स्ट्रेच अप, लेने ऊपर, स्टैंड ऑन क्लोज। 5, अब यहाँ पर रुके हैं, जब भी रुकेंगे सांस को सामान्य कर देना है। जब भी किसी पोज में रुकना है तो वहाँ पर सांस को सामान्य करना है। हालांकि खिंचाव में सांस रुक जाता है, लेकिन जो ज़्यादा सांस छोड़कर सांस को सामान्य कर देते हैं। वापस ये था ताड़ासन। अब वृक्षासन, जिसमें टहनियाँ भी होती हैं, शाखाएँ भी होती हैं, यानी जैसे एक पहले भी है कि पैर एक, हाथ अनेक, भूमि पर रहता कभी न चलता, पानी पीता मस्त रहता। तो ये पेड़, तो एक टांग पर हमें बैलेंस करना है जो कर सके, नहीं तो पैर को ऐसे भी रख सकते हैं और जो थोड़ा ऊपर रख सकें, लेकिन जो फाइनल पोज है वो ठंगा बोल कर रखना होता है। बाकी जितना दिमाग सके उतना दिमाग है। पैर को जमीन भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर रखें, ज़्यादा ऊपर ना रखें, और दोनों साइड से ऊपर हाथ जोड़ते हुए। लेकिन जो तना है वो एक है, इधर ये दादी निकली हुई है और ये पत्तियाँ हैं। 5, 4, 3, 2, 1। हाथ नीचे, पैर नीचे। ये क्रिया दूसरी ओर से दोहराएंगे। दाईं एड़ी, बाईं जंघा ऊपर, घुटना आगे की बजाय थोड़ा साइड में रहेगा और हाथ कोनी ऐसी नहीं रहेगी, सीधे रहेगी। 5, 4, 3, 2, 1। हाथ नीचे, पैर नीचे। आगे चक्रासन। आगे चक्रासन में, चक्रासन बताने, चक्र का मतलब होता है पहिया, उसमें पीछे झुकते हैं और हाथ जमीन पर लगा देते हैं, वो मुश्किल है। तो अर्ध चक्रासन के लिए ये हमें अनुमोदित किया गया है। दोनों हाथ रखिए कमर पर, पैरों के बीच में उतना अंतर जितना कंधों में अंतर। सांस ले, सांस छोड़ने के बाद पीछे झुकने, पीछे झुकिए और झुकने के बाद अपने घुटनों को भी मोड़ दीजिए। घुटने मोड़ने पर हम ज़्यादा झुक सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक बार फिर से, बहुत अच्छा आसन है। हमेशा हम आगे झुकते हैं, किसी के पैर छूने हो, सामान उठाना हो, अपने शूज बांधने हो, हमेशा आगे झुकते हैं। पीछे ही झुकना बहुत जरूरी है संतुलन के लिए। वापस पादहस्तासन। पाद का मतलब होता है पैर, हस्त का मतलब हाथ, हाथ से पैर को छूना, पादहस्तासन। यानी जो भी नाम है, नाम के अंदर ही हमें क्या क्रिया करनी है उसका निर्देश होता है। सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए आगे, नीचे, सांस लेते हुए वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए साइड से आप नीचे। अब देखेंगे इसको करना कैसे है।
आगे तो सभी झुकते हैं, हमें क्या करना है, पहले अपनी लोअर बैक से झुकना होता है। पहले देख लेंगे, देखिए हम ऐसे मुड़ जाते हैं, देखिए कमर मुड़ रही है, ऐसे नहीं मुड़ना, हमने लोअर बैक से झुकना है। जब लोअर बैक झुकनी बंद हो जाए तो मिडिल बैक से झुकना है, और जब मिडिल बैक झुकना बंद हो जाए तब से झुकाना है। 1 2 3 स्पाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ये सिंगल नहीं है, सिंगल नहीं है, ऐसा तो 31 वर्टिब्रास है, लेकिन 3 पार्ट में डिवाइड करना है, लोअर मिडिल अपर। तो उसको मन की आंखों से महसूस करते हुए पहले यहाँ से झुकना है, फिर यहाँ से झुकना है, फिर गर्दन झुकानी है। फिर झुकाने का नंबर सबसे आगे में होना चाहिए। तो घुटनों को सीधा रखें, 5 4 2 1 मिनट है, 2 झुकाइए, यहाँ झुकना बंद होगी, अब से झुकाइए, 3 घुटनों को सीधा कीजिए, पेट को थोड़ा अंदर खींचेंगे तो और मदद मिलेगी नीचे आने में। सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए साइड से आप नीचे। अब खड़े होने वाले आसनों में सबसे आखिरी आसन है त्रिकोणासन, ट्रायंगल पोज। 3 कोण बन जाते हैं ना डायग्राम में, हम शरीर से 3 कोण बनाएंगे। पैरों के बीच में हाइट के हिसाब से 2 से 3 फुट का फासला होना चाहिए। दाएं हाथ को उठाएंगे, कान के साथ लगा हुआ, सांस छोड़ते झुकेंगे। जो हाथ ऊपर है वो आसमान की ओर, जो हाथ नीचे है वो जमीन की। एक हाथ ऊपर एक नीचे, और दृष्टि ऊपर वाले हाथ में, ना थोड़ा आगे से झुकना है ना थोड़ा पीछे से, बिल्कुल साइड से कम झुका जाए वो सही है, वो फायदा देगा। और इसको बाहर निकाल के हम यहाँ झुकेंगे वो फायदा नहीं करेगा। वापस दोनों साइड में फैला लीजिए, और दूसरी तरफ झुकेंगे, अभी हाथ ऊपर चला जाएगा। हथेली अपनी तरफ रखिए, इधर से जाएगी लाएगी, हथेली को देखना है, हथेली देखिए, घुटने सीधे रखिए, सांस चलना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। ज़्यादा खिंचाव लेने पे सांस रुक जाता है, उससे बचना है। सांस लेते हुए वापस एक बार फिर से दाएं हाथ ऊपर और बाएं हाथ जमीन की, दाएं हाथ आसमान की ओर, हथेली को देख रहे हैं। अपने पेट से झुकना है, कमर से पेट पर खिंचाव आना चाहिए। सांस चल रहा है, सांस लेते हुए वापस दूसरी ओर झुकिए, दाईं हथेली को देखते हुए, एक हाथ आसमान की ओर, दूसरा जमीन की ओर। पैर में थोड़ा अंतर हो दीजिए, वापस सांस लेते हुए हाथ नीचे। उसके बाद बैठ जाएंगे, आगे सीधी करके बैठ जाएंगे। हाथ थोड़ा नीचे, दूसरी वाली बैठे रहिए, बैठे बताएंगे। देखने हमारे भी तो होने चाहिए। की सामान्य स्थिति है, यहीं से आसन शुरू करेंगे, तो वापस में आ जाएंगे, आराम करेंगे, दूसरा आसन करेंगे, तीसरे में आ जाएंगे। सबसे पहले वज्रासन, आसन जैसे बोलते हैं, इसको बढ़ाएंगे, बर्गर बढ़ाए नहीं है, बर्गर बढ़ाएंगे तो उसके पंख फड़फड़ाते हैं, हमने पंख फड़फड़ाने नहीं, केवल स्ट्रेच करना है, नीचे इतना बढ़ाने का स्ट्रेच करना है। गर्दन को 5% इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, 80% यहाँ से लीजिए, यहाँ पर है 50%, यहाँ 5%। हम क्या करते हैं, गर्दन झुका देते हैं, तो आगे झुक जाते हैं, तो फिर पीछे वाले घुटने बंद हो जाते हैं। लोअर बैक साइड देखते हैं, 1 2 3 4 5, तो झुकी बंद हो गई, मिडिल बैक से झुकी है, सामने देखते हैं, इससे तो झुकाना ही नहीं।
हाथ से झुकाएं, बारह करते हुए बारह। जब भी कोई नया समय करें तो ज़्यादा होल्ड नहीं करें, ज़्यादा खींचे हुए पहली बार शरीर के अनुसार, शरीर की इच्छा अनुसार, फिर अपनी चलवाएं। चलिए बताते हैं, वापस आगे सीधी कर लीजिए, सामने से नींद आ गई, तो देखा अपना नाम हुआ था वो वापस हो गया। अब वज्रासन, पीछे पैर के नीचे मिले हुए इस प्रकार से मीडिया साइड में फैली हुई सीट बनाए, उसके ऊपर बैठ जाए, दोनों को मिले हुए, दोनों हाथ ऊपर ऊपर। वज्र का मतलब ये नहीं कि वज्र मतलब हार है, वज्र ये सीखनी नारी होती है, वहाँ पर दबाव पड़ता है, इसलिए नाम वज्रासन है। और इसमें प्रशासन और की जा सकते हैं, लेकिन प्रशासन नहीं करने की, और यही आसन में बैठे तो 5 फायदे मिल जाते हैं। पहला फायदा मिल जाता है अपनी लेग्स में, ज़्यादा खड़े हुए हैं या ज़्यादा चले हैं, गाड़ी में चले हैं, तो उससे जो दर्द उत्पन्न होता है वो वज्रासन से मिल जाता है, पहला फायदा। दूसरा फायदा, गैस लेवल है, पेट घूम रही है, आदमी हो रही है, तो वज्रासन बैठिए, वो आता है, गैस लेवल भी करता है। तीसरा फायदा, आसन क्रिया 3.5 घंटे में खाना डाइजेस्ट होता है, 20 घंटे में हो सकता है अगर हल्का खाया, लेकिन 15 मिनट इस आसन में बैठे तो 3.5 घंटे मिल जाए, 15 मिनट के अंदर खाना डाइजेस्ट होगा। और ऐसा नहीं बोलते ही आपको फील होगा कि अपने हल्कापन आ गया, जो अफारा आ रहा है, हेवीनेस हो रही है, वो तब्दीली होगी, तो 15 मिनट करें, तो 15 मिनट का फायदा तो रुक के कर सकते हैं, कंटिन्यूस नहीं कर पाएंगे। चौथा फायदा, अपनी मेरे में हाथ सीढ़ी है तो मेरे में हमारा सीधा रहेगा, मुझे नहीं सकती है। पाँचवा फायदा, ये आसन मन की चंचल प्रवृत्ति को समाप्त करके मन को एकाग्र करता है। चंचल करने से चंचल चला भी याद आ गया पड़े तो मन की एकाग्रता करेगी। और इसमें 2 आसन हम कर लेते हैं। ज़्यादा उसमें बोलिए शशांक आसन, रैबिट पोज, तो नाक जमीन पर रखिए, आगे खिंचाइए, हथेली जमीन पर, घूमने जमीन पर, माथा जमीन पर। अभी हमने जो माथा लगा रखा है वो कार्पेट पे लगा रखा है, कपड़े पे ऊपर में, लेकिन अगर हाथ में या मिट्टी पे लगाएं तो थोड़ी देर में आपको शांति महसूस होगी, क्योंकि जो पृथ्वी है, अभी जो थीम चला है वो वन अर्थ वन हेल्थ का थीम है योगा का, तो उसमें माथा जमीन से लगता है, तो जमीन को क्या बोलते हैं, अर्थ। तो अर्थिंग करते ही है आपके नेगेटिव थॉट्स को, और बंदे में व्यक्ति से नुकसान। चलिए बेशक कार्पेट लगा हुआ, इसमें फील कीजिए कि आपको यहाँ से भारीपन हट रहा है, वो जमीन अपनी तरफ खींच रही है, आपकी सकारात्मकता अंदर आ गई। सांस लेते हुए वापस सीधे हो जाए। ऐसा महसूस हुआ कि कुछ भारीपन कुछ हटा है, शांति आई है, तो हम प्रकृति जीव है, तो प्रकृति के साथ हमें रहना चाहिए। तो उसका ध्यान रखना है कि कभी भी करें तो मैं इस तरह से कर देता हूँ, फिर माथा जमीन पर लगाता हूँ, फर्श पे लगा सकते हैं, तो उसमें भी पूरा फायदा मिलता है। घुटने खुले हुए हैं, वो जो मजबूत आता है, दोनों हाथ ऊपर, तो उसमें दोनों शोल्डर ब्लेड को टच करता है, दोनों टच किए, सांस चल रहा है, चल रहा है, हाथ ऊपर वाला हाथ नीचे, नीचे वाला ऊपर, नीचे बता दिए तो एक बार सीधा होने का पता चले आपको, तो बात कर लेता है। दोनों घुटनों पे खड़े हो जाइए। पहले करेंगे आत्मोत्थासन, फिर करेंगे उत्थासन। उत्थासन को पूर्ण बोलने की जरूरत नहीं है, उत्थासन अपने आप में पूर्ण है। आत्मोत्थासन इसलिए कि उसको मॉडिफाई किया हुआ है, जो मुश्किल है उसको थोड़ा आसान बनाया जाए, कोई मुश्किल है तो उसको भी आसान बनाया जाए, सरलता से कठिनता की ओर हम चाहते हैं।
प्रकार से हम योग अभ्यास करते हैं। दोनों हाथ रखिए कमर पर, उनका पीछे नीचे आगे, सांस लें, सांस छोड़ते हुए पीछे संतुलन में बनाए और खिंचाव भी महसूस करें। 5 4 3 2 1 वापस। अब करेंगे उत्तरासन, यानी जहाँ तक झुके थे उससे और आगे जाएंगे। एक हाथ छोड़ेंगे, एक एड़ी को पकड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे तो एड़ी नहीं पकड़ी आ रही तो वापस आएंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, पकड़ी आ सकती है तो फिर दोनों पकड़ेंगे और इस प्रकार से जितना संभव हो सके। देखो अगर चक्रासन नहीं कर सकते, उत्तरासन गई गई पीछे कमर झुकाने, पहला स्टेप कमर झुकाने का, दूसरा स्टेप हाथ छोड़ने का है, तीसरा स्टेप इसको पकड़ने का, चौथा स्टेप कमर को टांगना है, आगे वापस बंद गया, बैठ जाए सुखासन में। ये टोपी मार के बैठते हैं आदि वादी, उसको बोलते हैं सुखासन, क्योंकि सुख मिलता है इसमें, सुख मिल रहा होगा तो हमें क्या करना है कि आसन करते हुए केवल नुकसान आना चाहिए। अंदर कितने ही दर्द है, पीड़ा है, लेकिन बाहर से नहीं दिखाते ना किसी को, तो हमें आसन करते समय ही फेस एक्सप्रेशन अपने आप को जज करें। मेरा फेस एक्सप्रेशन कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया, बैड एक्सप्रेशन तो नहीं आ गया है। प्रैक्टिस करने वालों में आखिरी आसन है मकरासन, गाड़ी सीधी करें, आप पीछे हैं दोनों, राइट टांग बढ़े, दाएं हाथ से घुटने के पीछे से होता हुआ जमीन को दस करने को काम करें। इससे पीछे हम बहुत पीछे लेंगे, जितना पीछे ट्विस्ट कर सकें तो ट्विस्ट करना तो साथ छोड़ेंगे। 5 4 3 2 उधर देखिए, उधर जिस तरफ हाथ दिया है उसी तरफ देखना है, जिस तरफ हाथ दिया उसी तरफ देखना है, जिस तरफ हाथ दिया उसी तरफ देखना है, उतना नीचे उतना ऊपर कीजिए, वापस देखिए दूसरी साइड से दोहराएंगे। राइट टांग मोड़िए और बाएं हाथ उसमें एक पीछे से ड्रॉप में होता हुआ नीचे तक जाएगा, ऊपर नहीं रखना है, उसको नीचे रखना है तो उतना पड़ेगा। उसके बाद मकरासन करेंगे, पेट के बल लेट जाएंगे, धरती माता की गोद में लेटेंगे, आंखें बंद करेंगे, बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ है, दाएं हाथ के ऊपर हमारा राइट तरफ का सिर है, आंखें बंद, पीछे करते हुए सकते हुए पैर मिला के रखते हैं तो अपर थाई जमीन पर लगती है, पैर खोलते हैं तो इनर थाई जमीन पर लगती है। जब पोज बनाते हैं, लेटते हैं तो केवल देखने वालों को केवल आधा ही योग पता लगता है, आधा योग पर्दे के पीछे होता है। जो पोज बना हुआ है उसको देख के करें तो केवल एक पार्ट ही होगा, दूसरा पार्ट क्या है सांस की क्रिया, वो किसी को भी पता लगेगा, ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, किसको शिथिल कर रहे हैं ये नहीं पता लगेगा। तो जो देखने वाले हैं उनको केवल आधा ही ज्ञान मिलता है, पूरा ज्ञान तब मिलता है जब पास आते हैं तो महसूस करते हैं, महसूस करना ही योग है। अल्टीमेटम मिलता है
दोनों हाथ कंधे की साइड रखिए। भुजंगासन कोबरा पोज, सांस भरते हुए छोड़ेंगे, पीछे मुझे मिलेंगे, आसमान की तरफ देखना है। सांस तो लिया ज़्यादा होने पर नीचा ज़्यादा होता रुक जाता है, तो मुझे सांस को चलाना ही चलाना है। तन, मन और सांस संगम, तीनों का संगम ये तो योग नहीं है, वरना वो एक एक्सरसाइज है। स्टेडियम में पार्क में थेरेपी कैसे करते हैं। सांस भरे, सांस छोटे नीचे, सांस पहले को भरवाया क्योंकि लंबा सांस होगा, नीचे आते हुए रास्ते में कहीं सांस टूट ना जाए, इसलिए सांस भर के फिर नीचे आते हैं। अब सांस भरते फिर से ऊपर, एक बार फिर से भुजंगासन, सीढ़ी बजे मिले हुए, सीढ़ी ना मिले नीचे तो मिल जाए। आप कितने नहीं कंधों के बराबर, यहाँ कंधों के बराबर, कंधों के बराबर हाथों में अंतर होना चाहिए। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। हाँ, पैर के अंगूठे मिले हुए नीचे नहीं मिले, फायदा होगा। फाइनल पोज ये है, अगर नहीं मिल रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं तो फायदे की बजाय नुकसान होगा। फायदा बेशक कम हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। पेट के बल लेट कर करने वालों में आखिरी आसन आता है शलभासन। शलभ का मतलब होता है, एक शलभ नाम का टिक्का होता है, तो लोकस्ट पोज बोलते हैं। दोनों हाथ आइस के नीचे रखिए, तीनों तरफ आइस के टच रहेगा और पीछे से पहले देख लेंगे। दोनों पैरों से नहीं कर पाए, सबका तरीका है आसन कराने का। एक टांग उठाइए, केवल एक टांग ऊपर उठाएंगे पीछे से, थिन ग्राउंडेड रहेगी, थोड़ी जमीन पे लगी हुई, थिन ग्राउंडेड, हाथ नीचे, एक टांग ऊपर उठाइए केवल, मतलब सीधा रखते हुए, मोड़ के नहीं, सीधा। ये बहुत बढ़िया, जैसे इन्होंने किया हुआ। वापस नीचे आए, अब दूसरी टांग उठाएं। ये अर्ध शलभासन हो गया, सबके अर्ध बने हुए हैं। और ये भी नहीं हो पाए तो हम दूसरा भी मॉडिफाई करा सकते हैं। वापस पीठ के बल लेट जाइए, राइट आर्म बैक, पीठ के बल लेट कर 2-4 श्वासों का विश्राम। तीन सांस लीजिए, उसके बाद दूसरा आसन कराएंगे। 3 सांस लीजिए धीरे धीरे, जब तक आपके 3 सांस पूरे नहीं हो जाते तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा आराम चाहिए तो सांस को थोड़ा लंबा कर लीजिए, ताकि आपको ज़्यादा समय मिले रिलैक्स करने का। 3, 2, 1। उत्तान पादासन, दोनों हाथ जमीन पर है। इसी स्थिति में दोनों पैरों को 30 डिग्री तक ऊपर उठाएं, 3 फुट करीब ऊपर उठा सकते हैं। फिर नीचे रहेगा। 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते नीचे। ये है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन आपके पेट के लिए अच्छा है, गैस ट्रबल के लिए अच्छा है, एक्सरसाइज को रिड्यूस करता है। नंबर 3, लोअर बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि उसी बेस पर हम ऊपर होल्ड कर सकते हैं। उसमें अगर जान नहीं है तो होल्ड नहीं कर पाएंगे। और चौथा फायदा, फेस पर ग्लो आता है, क्योंकि ब्लड जो है वो केवल भैंस तक ही नहीं, गले तक, फेस तक आता है। आपको गले पर भी खिंचाव महसूस हुआ होगा, तो इसका मतलब फेस तक ही जाता है, तो फेस पे ग्लो आता है। और पतली प्रॉब्लम में ये बहुत इफेक्टिव है, रेगुलर है, पेनफुल है, उसमें बहुत फायदेमंद है वीडियो के लिए। एक बार फिर से करेंगे उत्तान आसन। यहाँ पर 3 सांस लीजिए और अपने आप से नीचे आ जाएंगे। 3 सांस लीजिए और सांस छोड़कर नीचे आ जाएंगे।
अपने सांसों द्वारा काउंटिंग, अपने सांसों द्वारा होल्डिंग। अगला आसन हल आसन, खेतों में जो हल चलाते हैं, प्लाउ फोर्स। अब पैरों को आसमान की तरफ 90 डिग्री पर ले जाएंगे जितना हो सके। और हल आसन होता है पीछे, पैरों को पीछे सिर के पीछे जमीन से टच कराना। तो वो तो नहीं हो सकता है, किसी मॉडिफाई कराया है। 5 4 3 2 1, सांस लंबा लें और छोड़ते हुए नीचे आ जाए। जब तक एड़ी नीचे नहीं आ जाए तब तक आसन खत्म नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है कि काम हो गया, घुटने मोड़ के नीचे लिया है, ऐसा नहीं। जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे वापस आना है। एंट्री एग्जिट बराबर होनी चाहिए, फिर शिथिलता ला सकते हैं, किसी पोज में हम आ सकते हैं। पवन मुक्तासन, उदर पवन मुक्तासन। उदर का मतलब पेट, पवन का मतलब गैस, मुक्ति का मतलब ये आसन शरीर को पेट की गैस से मुक्ति दिलाता है। दोनों टांगे घुटनों से मोड़िए, बेंड योर बैक, बेंड द नीज, सिर नीचे। अब उठाना प्रारंभ करें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अब सिर उठाएं, उधर से घुटने दबा रहे हैं, इधर से सिर को उठा रहे हैं। और 3 सांसों के साथ उठें और नीचे आ जाएं। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल और नीचे आ जाएं। वापस आगे सीधी कर लीजिए। बहुत खुशी की बात है, सारे आसन हो चुके हैं। हाथ नीचे, आखिरी आसन रह गया शवासन। शवासन बहुत मुश्किल आसन है, करने में सबसे आसान और निभाने में